NDC-EDU प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका पुनः स्वागत है। हम इसी रीजनिंग की कड़ी के अंदर हमने जो गत वीडियो देखे थे, टॉपिक हमने पहले स्टार्टिंग में कैलेंडर देखा। कैलेंडर देखने के बाद हमने दोस्तों गणितीय संक्रिया देखी। गणितीय संक्रिया देखने के बाद दोस्तों हमने देखा वर्णमाला परीक्षण देखा। वर्णमाला परीक्षण देखने के बाद दोस्तों हमने देखा कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब दोस्तों जो आपका जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा रैंकिंग। रैंकिंग का मतलब होगा क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था का मतलब दोस्तों क्या होता है? क्रम व्यवस्था के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो पंक्ति के रूप में दोस्तों और एक होता है समूह के रूप में, समूह में स्थान। एक तो पंक्ति के रूप में, पंक्ति के रूप में मतलब पंक्ति के रूप में स्थान ज्ञात करना, और एक होता है समूह में स्थान ज्ञात करना। समूह में स्थान ज्ञात करना दोस्तों। पंक्ति के रूप में ज्ञात करने के लिए आपके पास दोस्तों जैसे कोई क्लास है, उस क्लास को मैं पंक्ति दे दी। जैसे मान लो कक्षा 10 दे दिया, एक सपोज करो कक्षा 10 दे दिया और कक्षा 10 में ये कह दिया कि कोई पंक्ति है, उसमें राम का दाएं से स्थान और बाएं से स्थान दे दिया या ऊपर से या नीचे से स्थान दे दिया, और आपको यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि उस क्लास के अंदर टोटल विद्यार्थी कितने हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो इस हिसाब के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे पंक्ति के रूप में। तो पहली टाइप होगी पंक्ति के रूप में और दूसरी टाइप होगी समूह में स्थान के रूप में। समूह का मतलब होगा जैसे वर्ताकार घेरे के रूप में। इस हिसाब के जो क्वेश्चन होंगे वो बनेंगे समूह में स्थान के रूप में। अब दोस्तों हम आगे इसमें देखते हैं पंक्ति के रूप में किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो पहली पोजीशन होगी पंक्ति के रूप में ज्ञात करना। पंक्ति के रूप में तो फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी पंक्ति के रूप में। और पहली कंडीशन है पंक्ति के रूप में, और पंक्ति के रूप में जो क्वेश्चन होंगे उनमें पहली जो टाइप होगी वो होगी कुल सदस्य संख्या ज्ञात करना। पहली जो टाइप होगी वो होगी कुल सदस्य ज्ञात करना। कुल सदस्य संख्या ज्ञात करना। आपको यहां पर ध्यान ये देना है दोस्तों, कुल सदस्य संख्या ज्ञात करनी है तो कुल सदस्य संख्या ज्ञात करने का केवल एक ही ध्यान देना है दोस्तों, आपका दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान। दाएं से स्थान और बाएं से स्थान आपको दिया हुआ होगा तो दोनों को जोड़ दो और एक कम कर देंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान, और माइनस का क्या कर देंगे हम दोस्तों? एक। अगर दाएं बाएं पंक्ति न देकर अगर आपको पंक्ति के ऊपर नीचे की तरफ से दे दे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान, और दोस्तों इसमें क्या कर देंगे? माइनस एक कर देंगे। जैसे क्वेश्चन आपके पास दोस्तों देखना, क्वेश्चन आपके पास दोस्तों ये बन गया, यदि राम का पंक्ति में बाएं से 25वां तथा दाएं से 26वां स्थान है तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, इस हिसाब से क्वेश्चन आपके पास बन गया दोस्तों। तो यहां पर अगर इस हिसाब से क्वेश्चन आ गया कि यदि राम का पंक्ति में बाएं से 25वां स्थान है और दाएं से 26वां स्थान है, और आपको यहां पर यह पूछा गया है कि इस पंक्ति में कुल टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो आपको यहां पर टोटल विद्यार्थी ज्ञात करने हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? कुल विद्यार्थी बराबर बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान, दोनों स्थान को हम जोड़ देंगे और ये क्या कर देंगे? कम कर देंगे। इसका मतलब होगा बाएं से 25वां दाएं से 26वां, दोनों को जोड़कर एक कम कर देंगे। एक कम क्यों करेंगे? क्योंकि एक व्यक्ति को हम दो बार नहीं गिन सकते किसी लाइन में, एक व्यक्ति केवल एक बार ही गिना जाएगा। जैसे ये राम है, ये बाएं से कौन सा आ गया? 25वां। ये राम दाएं से कौन सा है? 26वां। बाएं से भी काउंट हो गया और दाएं से भी काउंट हो गया, तो आपको यहां पर केवल एक बार काउंट करना है। यानी यहां पर अगर दोनों को हम जोड़ेंगे, जैसे ये कोई पंक्ति है, ये बाईं साइड है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड मान लो दोस्तों, ठीक है। यहां पर ये कह दिया कि ये राम है, ये राम बाएं से लेफ्ट से 25वां और राइट से कौन सा है? 26वां है। तो आपको यहां पर ये पूछा गया है कि
इस पंक्ति में टोटल विद्यार्थी कितने हैं। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है दोस्तों, दोनों को जोड़ेंगे, 25 को 26 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 51 होगा। परंतु यहाँ पर राम केवल अकेला है तो क्या कर देंगे, यहाँ पर राम 2 बार जुड़ गया, क्योंकि 25वां भी आ गया 26वां भी आ गया, तो इसका मतलब होगा 25 और 26 कितना होगा, 51 होगा। 51 होगा तो आपके पास राम केवल कितना है, 1 है। तो यहाँ पर 1 बार काउंट करने के लिए यहाँ पर 2 बार काउंट हो गया, तो 1 क्या कर देंगे, कम कर देंगे, जिसका मतलब होगा दोस्तों 25 और 26 कितना होगा, 51, और 51 में से 1 कम करेंगे तो दोस्तों कितना होगा, 50। जिसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इस पंक्ति के अंदर टोटल जो विद्यार्थी होंगे, टोटल विद्यार्थी कितने होंगे, 50 होंगे। देख रहे क्वेश्चन ये, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर आपको कोई ये कह दे कि यदि क्वेश्चन आपके पास ये आ गया कि यदि किसी कक्षा के 50 विद्यार्थियों में राम का बाएं से स्थान 25वां है, तो दाएं से कौन सा स्थान होगा, तो दाएं से कौन सा स्थान होगा। अब यहां पर दोस्तों ध्यान ये देना है, क्वेश्चन सेम ये का ये है, आपको ये दे दिया, आपको यहां पर ये दे दिया, एक दे दिया और एक आपको ज्ञात करना है। तो आपको ध्यान ये देना है कि आपको दाएं से स्थान या बाएं से स्थान ज्ञात करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, आपको आपके पास बाएं से या दाएं से स्थान से ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कुल विद्यार्थी, और कुल विद्यार्थी में से हम दोस्तों यहां पर क्या कर देंगे, जो आपको दिया गया है उसको घटा देंगे और प्लस क्या करेंगे, यहां पर 1 जोड़ेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, कुल विद्यार्थी माइनस बाएं या दाएं से क्रम, प्लस का हम क्या कर देंगे दोस्तों, 1 कर देंगे। तो यहां पर दोस्तों इसका मतलब क्या होगा, दाएं से स्थान ज्ञात करना है, तो दाएं से स्थान बराबर दोस्तों यहां पर होगा कुल कितने विद्यार्थी हैं, 50 है। इसका बाएं से कौन सा स्थान है, 25वां है, और हम प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो दोस्तों 50 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, और 25 में दोस्तों हम 1 जोड़ेंगे तो टोटल कितने विद्यार्थी होंगे, कौन सा क्रम होगा इसका, राम का दाएं से कौन सा क्रम होगा, 26वां। इस हिसाब से हम दोस्तों जो आपके पास जो पंक्ति के रूप में जो पहली जो कंडीशन थी, कुल सदस्य संख्या ज्ञात करना, उस हिसाब के क्वेश्चन को हम इस प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, हल करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कड़ी के अंदर, अगर दोस्तों आपको यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर अगर दाएं बाएं से न देकर अगर ऊपर नीचे से दे दे तो बात एक ही है। देखना क्वेश्चन, यदि राम का कक्षा में ऊपर से 15वां तथा नीचे से 16वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। दोस्तों बात एक ही है, बाएं दाएं से दे दे या ऊपर नीचे से दे दे, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, केवल आपको ध्यान एक ही रखना है, अगर बाएं दाएं से दे दे या ऊपर नीचे से दे दे तो उसका मतलब होगा दोनों को जोड़ दो और एक कम कर दो। तो इसका मतलब होगा कुल विद्यार्थी ज्ञात करने हैं दोस्तों यहाँ पर, तो कुल विद्यार्थी बराबर क्या होगा, भाई ऊपर से 15वां स्थान है और नीचे से कौन सा स्थान है, 16वां, दोनों को जोड़ेंगे तो 15 दूनी 30 रहेगी 31, 31 में से दोस्तों 1 कम कर दो तो टोटल इसमें कितने विद्यार्थी होंगे दोस्तों, 30 विद्यार्थी होंगे। उस क्लास के अंदर टोटल विद्यार्थी कितने होंगे दोस्तों, 30 होंगे, क्योंकि राम का ऊपर से 15वां और नीचे से कौन सा स्थान है, 16वां है। तो यहाँ पर टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे दोस्तों, 30 हो जाएंगे। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको क्वेश्चन दोस्तों ये दे दे, यदि किसी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं
30 विद्यार्थी हैं तो इसमें राम का नीचे से 10वां स्थान है तो उसका ऊपर से कौन सा स्थान होगा, ऊपर से कौन सा स्थान होगा। तो दोस्तों अगर आपको ऊपर से स्थान ज्ञात करना है तो लिखेंगे ऊपर से स्थान बराबर क्या लिखेंगे, कुल विद्यार्थी कितने हैं 30 है, कुल विद्यार्थी कितने हैं 30। 30 में से हम क्या कर देंगे, राम का नीचे से 10वां स्थान है तो 10 कम कर दो प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। तो दोस्तों 30 में से 10 जाएगा तो बचेगा 20 और 20 में हम दोस्तों 1 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना होगा 21 होगा। 21 का मतलब यहाँ पर क्या होगा, राम का ऊपर से कौन सी पोजीशन होगी 21 हो जाएगी। अब दोस्तों ये देखो कि आपका क्वेश्चन सही है गलत है। देखना दोस्तों अगर नीचे से स्थान 10वां है, नीचे से स्थान 10वां और ऊपर से स्थान कौन सा है 21वां है। मैंने कहा था अगर ऊपर से स्थान और नीचे से स्थान दे दे तो आपको यहाँ पर क्या करना है, दोनों कंडीशन को जोड़ना है और क्या करना है a कम करना है। तो दोस्तों 21 को और 10 को जोड़ेंगे तो होगा 31, 31 में से a कम करेंगे तो कितना होगा 30। तो बोलो क्लास में 30 विद्यार्थी है या नहीं है, तो विद्यार्थी कितने हो जाएंगे दोस्तों 30 हो जाएंगे। अब आगे देखना दोस्तों एक दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन और है तो कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन, आपको दाएं बाएं से क्रम न देकर आपको क्वेश्चन ये कह दे कि यदि किसी कक्षा में सीता का पंक्ति के अंतिम दोनों छोरों से 16वां स्थान है तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों इसमें कोई डाउट होने की कोई कंडीशन नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आप कंफ्यूज ये हो गए कि केवल एक ही मान दिया, अरे दोस्तों एक मान नहीं है, ये मान 2 है। यहां पर कह रहा क्या है कि किसी कक्षा में सीता का पंक्ति के अंतिम दोनों छोरों से, इसका मतलब होगा ये कोई पंक्ति है, इसका एक छोर तो ये रहा और दूसरा छोर ये रहा, ये 2 छोर हो गए, एक छोर ये रहा दूसरा छोर ये रहा। अब दोनों छोरों से इसका कौन सा स्थान है 16वां स्थान है, इधर से भी इसका 16वां है और इधर से भी इसका 16वां है। अब आपको पूछा क्या कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो दोस्तों केवल ध्यान ये देना है कि दोनों को जोड़ दो और 1 कम कर देंगे तो दोस्तों 16 कितना होगा 32 होगा और 32 में से हम दोस्तों 1 कम करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कुल विद्यार्थी ज्ञात करेंगे। तो कुल विद्यार्थी बराबर क्या होगा दोस्तों 16 को जोड़ दो और 1 कम कर दो तो 16 दूनी 32 और 32 में से दोस्तों 1 कम करेंगे तो दोस्तों उस क्लास में टोटल विद्यार्थी कितने होंगे 31 विद्यार्थी होंगे। उस क्लास में टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 31 विद्यार्थी हो जाएंगे। अगर इसी क्वेश्चन को अगर आपको यहाँ पर ये और कह दे कि अगर सीता का ऊपरी छोर और नीचे वाले छोर से भी अगर 16वां स्थान है तो कक्षा में या उस पंक्ति में कुल टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो तरीका आपका वही होगा, ऊपर से 16वां नीचे से 16वां, 16 16 32, 1 कम कर दो, कौन सा क्रम हो जाएगा, कितने विद्यार्थी हो जाएंगे टोटल 31 विद्यार्थी हो जाएंगे। इस हिसाब से हमने दोस्तों इस कड़ी के अंदर पंक्ति में कुल सदस्य संख्या पर आधारित क्वेश्चन देखे थे और आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पंक्ति में स्थिति आधारित। पंक्ति में स्थिति आधारित जो क्वेश्चन है उसमें देखना दोस्तों 50 विद्यार्थियों की पंक्ति में राम का ऊपर से 31वां स्थान तो नीचे से कौन सा स्थान है। इस हिसाब से मैंने दोस्तों एक दो पीछे एग्जाम्पल भी करवा दिए, परंतु फिर देखते हैं एग्जाम में आएगा क्वेश्चन दोस्तों। 50 विद्यार्थियों की पंक्ति में राम का ऊपर से 31वां स्थान है तो नीचे से कौन सा स्थान होगा, तो दोस्तों नीचे से स्थान ज्ञात करना है, नीचे से स्थान
बराबर क्या होगा, 25 में से 31 कम कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे, 1 कम कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो दोस्तों 50 में से 31 कम करेंगे, तो 50 में से 31 कम करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 19 होगा। 19 से कितना होगा दोस्तों, 20वां स्थान होगा। यदि राम कोई क्लास है, उस क्लास में टोटल 50 विद्यार्थी हैं और राम का अगर ऊपर से 31वां स्थान है तो नीचे से कौन सा स्थान होगा दोस्तों, 20वां होगा। 31 और 20 को जोड़ेंगे तो टोटल 51 होगा। 51 में से 1 कम करेंगे तो टोटल पंक्ति में विद्यार्थी कितने होंगे, 50। क्वेश्चन कंप्लीट। मतलब कि अगर आपको ऊपर से स्थान दे दे और टोटल कैंडिडेट दे दे तो आपको घटाना, दोनों को 50 में से घटा दो, जो दी गया जो टोटल पंक्ति में जो विद्यार्थियों की संख्या है उसमें से ऊपर से या नीचे से जो पोजीशन दी गई है या बाएं से या दाएं से जो पोजीशन दी गई है उसको घटा दो और 1 जोड़ दो। आपके पास जो पूछा गया जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि 40 विद्यार्थियों की पंक्ति में राम और श्याम का स्थान ऊपर से क्रमशः 15 और 20वां दे दिया। मतलब एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे दिए। आपको कह रहा भाई कितने विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थी हैं और उनका नीचे से कौन सा क्रम होगा ये पूछा गया है कि राम का ऊपर से, राम का ऊपर से, ये राम है, राम का ऊपर से है 15वां और श्याम का है 20वां और टोटल इस पंक्ति में विद्यार्थी कितने हैं, 40 हैं। इसका नीचे से और इसका नीचे से क्वेश्चन एक नहीं क्वेश्चन 2 हैं। पहले हम किसका निकालेंगे, राम का निकालेंगे। तो राम का निकालने का तरीका क्या होगा दोस्तों, वो 50 में से क्या कर देंगे, उसकी जो पोजीशन दी गई है ऊपर से वो घटा देंगे, एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो दोस्तों 40 में से 15 जाएगा, 40 में से मतलब 15 जाएगा तो होगा 25 और 25 में दोस्तों 1 जोड़ेंगे तो कौन सी पोजीशन होगी, 26वीं पोजीशन। जिसका मतलब होगा राम का नीचे से कौन सा स्थान है, 26वां। कौन सा है, 26वां। अब आगे किसका निकालेंगे दोस्तों, हम श्याम का निकालेंगे। तो श्याम का निकालेंगे तो श्याम का निकालने के लिए आपको ऊपर से पोजीशन कौन सी दी गई है, 20वीं दी गई है और टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 40 हैं। तो 40 में से हम दोस्तों कितना कम करेंगे, 20 कम करेंगे और हम प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो दोस्तों 40 में से 20 जाएगा तो दोस्तों क्या बचेगा, 20 बचेगा। 20 से कितना होगा दोस्तों, 21। जिसका मतलब होगा श्याम का नीचे से कौन सी पोजीशन है, 21वीं पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है, 21वीं पोजीशन है। तो यहाँ पर आपको ये पूछा गया है तो इनका नीचे से क्रम से कौन सा स्थान होगा, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा 26वां व तथा 21वां। आपके पास एक क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है, आपको इस हिसाब से हल करना है। दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों, 20 छात्रों की एक कक्षा में रेखा का ऊपर से 15वां स्थान है। ये टोटल 20 विद्यार्थी हैं। ठीक है दोस्तों, रेखा का ऊपर से 15वां स्थान है और रेखा है, इस रेखा को कौन सा स्थान है, 15 स्थान से खट्यासु ऊपरासु, कहां से है, इसका ऊपर से 15वीं पोजीशन है तथा मंजू रेखा से 4 स्थान ऊपर है, मंजू से 4 स्थान ऊपर है। मान लो कोई मंजू मान लो, दोनों बाहर मान लो, ठीक है। ये मंजू है और मंजू से 4 स्थान ऊपर है, कितनी पोजीशन, 4 ऊपर, ऊपर मान लो। तो मंजू की ऊपर से कौन सी कंडीशन है दोस्तों, ऊपर से दोस्तों यहां पर क्या कंडीशन हो जाएगी, आपके पास दोस्तों 15 में से 4 कम करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 11। इससे ठीक 4 पोजीशन है तो एक सपोज करो दोस्तों 14, 13, 12 और 11 नंबर पर कौन है, मंजू है। इससे ठीक 4 पोजीशन ऊपर है। इसका मतलब होगा रेखा ऊपर से कौन सी पोजीशन पर है, 11वीं पोजीशन पर। प्रश्न में पूछा गया क्या गया तो मंजू का नीचे से कौन सा स्थान होगा, कितना घुमा दिया।
तो मंजू का नीचे से पोजीशन पूछी गई है, तो आपको पोजीशन मंजू की ऊपर से दी गई है। कौन सी है? 11वीं है। हमने किससे तुलना करवाई गई है? इसकी रेखा से तुलना करवाई गई है। तो यहाँ पर अगर रेखा से तुलना करवाई गई है तो हमने मंजू की पोजीशन ज्ञात कर ली, और मंजू की पोजीशन 15वीं थी ऊपर से, और इसके ठीक ऊपर चौथी पोजीशन किसकी है? मंजू की है। इसका मतलब होगा मंजू का कौन सा पोजीशन है ऊपर से? 11वां। तो नीचे से कौन सा होगा? तो नीचे से इसकी पोजीशन ज्ञात करनी, तो नीचे से स्थान ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों टोटल में से हम क्या करेंगे? ऊपर वाला घटा देंगे और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों? 1 कर देंगे। तो दोस्तों 20 में से 11 जाएगा, बचेगा 9, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10वां स्थान हो जाएगा। जिसका मतलब होगा मंजू का नीचे से कौन सा स्थान होगा? 10वां, और ऊपर से कौन सा है? 11वां। ऊपर से 11वां और नीचे से कौन सी पोजीशन हो जाएगी? 10वीं। तो 11 और 10 को जोड़ेंगे 21, और 21 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। इसका मतलब होगा आपका दोस्तों बिल्कुल क्वेश्चन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या है? 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब अनीता को बाईं ओर से अ बाईं साइड अ दाईं साइड मान लो, अ राइट अ लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, टोटल कितने हैं? 16 है। टोटल कितने हैं? 16 है। जब अनीता को बाईं और दो स्थान किसकाया गया? एक सपोज करो ये पहले यहां पर थी और इसको 2 पोजीशन इधर कर दिया, दो पोजीशन, 2 स्थिति, यानी ये 2 पोजीशन क्या आ गई? बाईं तरफ आ गई। आगे देखो, तो वह बाएं सिरे से 7वीं हो गई। ये बाएं सिरे से कौन सी हो गई? 7वीं। तो ये पहले कौन से पोजीशन पर थी दोस्तों? 9वें पोजीशन पर थी। कौन सी पोजीशन पर थी दोस्तों? 9वीं स्थिति पर थी। ये बाईं ओर से पहले पूर्व की स्थिति पूछी गई है। पूर्व अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पूर्व स्थिति क्या होगी? 9th पोजीशन होगी। और यहाँ पर ये कहा गया है कि बाईं ओर 2 स्थान किसका दिया, तो ये तो वर्तमान स्थिति होगी दोस्तों, वर्तमान, और ये क्या आ गई? पूर्व स्थिति। अब प्रश्न वर्तमान स्थिति का पूछा गया है या पूर्व स्थिति का पूछा गया है, तो वह बाएं सिरे से 7वां हो गया, तो पंक्ति के दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या है? दोस्तों इसकी कौन सी स्थिति? पूर्व स्थिति पूछी गई है। अब ध्यान देना दोस्तों इसमें क्या होगा। 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब अनीता को बाईं ओर 2 स्थान किसकाया गया, बाईं ओर 2 स्थान किसकाया गया, इसका मतलब होगा जैसे दोस्तों यहाँ पर कोई अनीता थी, उसको बाईं ओर 2 पोजीशन इधर कर दी। ठीक है। अब यहाँ पर ये कहा गया कि अब इसका बाईं ओर से कौन सा स्थान हो गया? 7वां हो गया। इसका 7वां हो गया, तो इसकी ये तो होगी वर्तमान स्थिति होगी, और इसकी पूर्व स्थिति क्या होगी? 7 2 9। तो इसका मतलब होगा इसकी वर्तमान पूर्व स्थिति कौन सी थी? 9 नंबर पोजीशन पर थी। अब आपको यहाँ पर 2 कंडीशन पूछी गई है, तो पंक्ति के दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या है? पूर्व स्थिति ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान ये देना है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 16। पूर्व स्थिति कौन सी है? 9 + 1। क्योंकि अगर किसी पंक्ति के अंदर किसी छोर से अगर उसकी स्थिति ज्ञात करनी है तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या होगा? टोटल विद्यार्थी माइनस जो छोड़ दिया गया है उसकी पोजीशन घटा दो, और प्लस क्या कर देंगे? 1 कम कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो इसका मतलब होगा 16 माइनस का 9 प्लस का 1 होगा, और 16 में से 9 घटाएंगे दोस्तों 7 होगा। 7 रे कितना होगा दोस्तों? 8 होगा। आगे अगर इसी क्वेश्चन में आपको इसकी वर्तमान स्थिति पूछ ले, कौन सी स्थिति पूछ ले? वर्तमान स्थिति पूछ ले, तो वर्तमान स्थिति ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपके पास यहाँ पर टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 16 माइनस इसकी वर्तमान पोजीशन कौन सी है? 7वीं है। किधर से? बाईं ओर से। तो दाईं ओर से ज्ञात करनी है भाई। वर्तमान स्थिति को किधर से ज्ञात करेंगे? दाईं ओर से ज्ञात करेंगे। तो 16 माइनस का 7 प्लस का क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 16 में से 7 घटाएंगे तो 3 और 6 9, प्लस का क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। तो इसकी कौन सी पोजीशन हो जाएगी? 10वीं पोजीशन हो जाएगी। तो दोस्तों इसकी कौन सी पोजीशन हो जाएगी? 10वीं पोजीशन हो जाएगी। इस प्रकार से हमने दोस्तों आज का जो वीडियो था रैंकिंग क्रम व्यवस्था का जो टॉपिक था, इस टॉपिक के अंदर हमने कुल सदस्यों की संख्या ज्ञात करने वाला क्वेश्चन हल किया। कुल सदस्य संख्या अगर आपको दी गई है, एक छोर से आपको पोजीशन दे दी, दूसरे छोर से आपको पोजीशन ज्ञात करनी थी, इस हिसाब के हमने दोस्तों इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन देखे हैं। आप दोस्तों तब तक बने रहिए।
और आप दोस्तों इस हिसाब के जो क्वेश्चन है आप हमारे को इनबॉक्स जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखकर हमारे को अवगत करें। जय हिंद, जय भारत।